हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड गाइस आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पे लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 17 आज के दिन ओपन हो रहा है, 19 जून को क्लोज किया जाएगा। इससे पहले गाइज कंपनी, इससे पहले अनाउंसमेंट किया गया था अप्रैल में, जो कि अप्रैल के मंथ में कंपनी अनाउंसमेंट किया था आईपीओ, लेकिन उसमें मार्केट वोलेटिलिटी के कारण आईपीओ कैंसिल कर दिया गया था। वापस अब आईपीओ लेकर आया, जो कि आज ओपन हो रहा है और 19 जून को क्लोज किया जाएगा। 24 जून का लिस्टिंग डेट, ₹1 का फेस वैल्यू, 21 to 23 रुपीज का प्राइस में, 6,000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 89 करोड़ का इशू साइज, जो कि 3.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। आनंद सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 75 करोड़ का, ओएफएस 9 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 जून का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग डेट जो रखा गया 24 जून का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1%, एचएनआई 37% और रिटेल 57% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 12,000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ₹0 का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें, 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें इंगेज है और ईपीसीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि एंड टू एंड ईपीसीसी सॉल्यूशंस ऑफर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे इंडस्ट्रीज में जैसे ऑयल एंड गैस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, जिससे क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों का हाई स्टैंडर्ड्स इंश्योर कर रही है। और डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कंपनी ने एक डाइवर्स ईपीसी डिजाइन और बिल्ड प्रोजेक्ट्स, जो कि 2005 से अब तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका है, और जिससे इंश्योर कर रहा है टाइमली डिलीवरी का, एफिशिएंट मैनेजमेंट सप्लाई चेन और इन हाउस टीम्स के थ्रू। और सर्विसेज की बात करें, इसमें है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, जो कि कंपनी रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, एमवी एलवी स्विच गियर्स का मैन्युफैक्चरिंग, टर्नकी एपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए, और सिस्टम एंड सिस्टम्स कमीशनिंग सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जो कि कंपनी स्पेशलाइज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, जिससे अलग अलग सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इंस्टॉलेशन और डायग्राम्स के लिए इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, डीसीएस पीएलसी अपग्रेड्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑटोमेशन, जो कि रोबोटिक्स का यूज करके, इसका यूज करके, रोबोटिक्स का यूज करके कंपनी जो है स्पेशलाइज ऑफर कर रही है। थर्ड है फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी सिस्टम, जो कि कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, फायर डिटेक्शन, अलार्म, सप्रेशन सिस्टम्स के लिए और फायर रेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए, जिससे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रेगुलेशंस को एडर कर रही है। फोर्थ है बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि कंपनी बिल्डिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिससे एचवीएसी कंट्रोल, सेंसर्स और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, वीडियो सर्विलांस और टाइम मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और को ऑफर कर रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस को रियल टाइम डेटा एनालिसिस के थ्रू एनहांस कर रही है। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 112 एम्प्लॉइज का टोटल, ये मतलब कि एम्प्लॉयड है पेरोल पर, और 60 कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयड है। अगर हम बात करें ओवरऑल बिजनेस को, तो कंपनी ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स में एंगेज है बोर्ड में। और कंपनी जो है, अगर हम टॉप फाइनेंशियल की बात करें, तो एसेट्स है 156 करोड़ का, नेट वर्थ 67 करोड़ का, रिजर्व 57 करोड़ का और डेट है 32 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का, 28 लाख का प्रॉफिट है। 24 में 163 करोड़ का रेवेन्यू, 16.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 137 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी का फाइनेंशियल देखिए तो टॉप लाइन में प्री आईपीओ पीरियड में अगर देखा तो टॉप रेवेन्यू जो है डाउनफॉल देखने को मिला, डिक्लाइन करता हुआ नजर आया, लेकिन रिसेंट ईयर्स में, और प्रॉफिट में भी देखिए तो फ्लैट देखने को मिला 24 से, बट 24 में अगर देखा जाए 23 के कंपैरिजन में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रही है।
और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का तो इसमें सेफ्टी कंट्रोल्स एंड डिवाइस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन, GRE रिन्यू इनटेक इसके कॉम्पिटिटर, इंजीनियर्स इंडिया, कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो असेंबलिंग यूनिट का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE, RONW दोनों सेम 21% का, RO से 24, PAT मार्जिन 14, EBITDA मार्जिन 20% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम, PB 3.6, पी रेशियो 15.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 92.6%, पोस्ट 67.3%, मार्केट कैप 326 करोड़ का राउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर प्रभाव नरसिम्हा राव, मिसेस प्रिया शाइला प्रभाव राव इसके प्रोमोटर है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड IPO और अभी ऑन हैंड 384 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू में लायन शेयर है, कंपनी जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यू में लायन शेयर है। लेकिन अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस का तो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ये EPCC सेक्टर में ऑपरेट करता है। EPCC मतलब हो गया इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और फायर सेफ्टी मॉड्यूलर सबस्टेशंस के लिए में जो सो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज को सर्व करता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके ये कंपनी का बिजनेस में एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर रिटेंशन इनहांस करता है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जिससे एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। एसेट लाइट मॉडल है, अगर कंपेयर करेंगे हैवी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लो पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रिसीवेबल्स और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस के कारण, और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज EPC कंपनी से कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है क्योंकि फ्यू लार्ज क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। मार्जिन फ्लक्चुएट हो सकता है प्रोजेक्ट मिक्स या एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, EPC सर्विसेज के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। इंडस्ट्रियल कैपेक्स इंडिया में इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना और लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किया है, जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एस्टैब्लिश्ड EPC इंजीनियरिंग कंपनीज के से बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या पेमेंट्स में डिले होता है तो कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के कारण प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर सकती है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी अपग्रेड्स को रिक्वायर हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज EPC कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड EPCC कंपनी। अगर अदर इंजीनियरिंग फर्म्स के साथ अगेंस्ट करें तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इंटीग्रेटेड सर्विस जो ऑफर कर रहा है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये प्योर लॉन्ग टर्म IPO, इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। और गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।